हूँ। सबसे पहले मेरी दो मांग, सबसे पहले तो मैं जितेंद्र यादव जी के परिवार को और जितेंद्र जी को मैं अपने दिल से सैल्यूट करता हूँ। नंबर 1 मांग ये है कि उनका शहीद स्मारक सही तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाए। नंबर 2, ये अग्निवीर की जो योजना है उसको जल्द से जल्द वो ये सरकार जो है मोदी जी की सरकार, ये किसी को पेंशन नहीं देना चाहती है। अपने जो है पेंशन बंद नहीं करेंगे और हमारी जितने नौकरी करने वाले उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ये इनका एम है। जो 60 साल नौकरी करेगा उसकी पेंशन नहीं लागू होगी, जो 2 दिन के लिए विधायक मंत्री बन जाएगा उसकी पेंशन लागू हो जाएगी। तो और जितने बार बनेगा उतने बार लागू, जितने बार एक बार विधायक रहा उसका भी पेंशन हो जाएगी। इसके बाद में यदि सांसद बना तो उसकी भी पेंशन जुड़ जाएगी, यानी 13-14 उनकी पेंशन जुड़ती जाएगी। लेकिन नौकरी करने वाले को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ये इनका एम है। 4 साल का जो है भर्ती जो है अग्निवीर में कर रहे हैं, ये जवानों का, ये जो है जो हमारे छोटे भाई जो है नौजवान हो रहे हैं जो कि सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन वो 4 साल में क्या करेंगे? क्या कहेंगे, क्या पहल होनी चाहिए? सर मेरा परिचय जानिए, मैं सूबेदार जनार्दन तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष नगरा। मैं इस सरकार से इतना दुखी हूँ। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र के परिवार से दुखी हूँ कि आप सोचिए, उसकी 6 साल की लड़की और 4 साल का लड़का बाप को पहले ही खो दिया है, और एक भाई जो है बुर्बक आदमी जो है ना, वो बेचारा खेती गृहस्थी कर रहा है कि पढ़ाई, वो जो है किस तरह से परिवार चलेगा। बहुत कष्ट हो रहा है इस परिवार को देख करके। जबकि जो है हम शहीद होते हैं तो सरकार की रिकॉर्ड में ये होता है कि फलाना जिले का फलाना आदमी रिकॉर्ड ये जो है शहीद हो गया है। ये सरकार का ये बनता है, अधिकार बनता है कि उसका जो है पीछे का जो है उसके परिवार में कौन है कौन नहीं है, किस तरह वो परिवार अपना गुजारिश करेगा। वो गुजारा कम से कम जो है ना सरकार को ये उसकी हौसला अफजाई उसके परिवार को ये करने के लिए जो है ना मदद करनी चाहिए। मदद के रूप में क्या होना चाहिए? मदद के रूप में उसके परिवार में जो है ना, जो उसकी फैमिली जो है नौकरी करने लायक है तो उसको नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो। उसका भाई यदि करने लायक है तो जो है ना भाई को नौकरी दो। उसका बाप तो है ही नहीं है, माँ वृद्धा जो है ना वो कैसे जिएगी, उसकी पत्नी कैसे जिएगी, ये जो है सोचने वाली बात है। सर आप भी सोच सकते हैं। मैं जितेंद्र परिवार को देख करके मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। रह गया पहले की आप बात पूछ रहे हैं, तो पहले जो है हमारा कैप बेल्ट जो है ना घर पर आता था शहीद का, लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव को बनाया गया जो है डिफेंस मिनिस्टर, वो बेचारे जो है हमारी लाश कैसे भी हो हमारे घर तक तिरंगे में लपेट करके आने लगी, और हमारे परिवार वालों को कम से कम उसकी लाश को देखने का जो है ये समय मिला, सौभाग्य मिला। गांव के लोगों को भी दोस्त लड़ाई की बात आपने पूछना चाहे कि लड़ाई की बात करें, मैं 71 की लड़ाई की बात बता रहा हूँ। मैं उस समय बंगला बॉर्डर पर था, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, और बांग्लादेश में एक जासोर नाम का ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाई हुई, जिसके ऊपर एक बस आराम से जा सकती है। हमारी सेना 80 पवंडर गन से जो है उस पर फायर करने लगी, वो जो है 4 दीवारी टूटी नहीं। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि उनका राशन पानी बिजली सब बंद कर दिया और अनाउंस किया कि तुम लोग हमारे कैप्चर में हो, या तो हैंड ओवर हो जाओ और नहीं तो जान देने के लिए तैयार हो जाओ। 93,000 सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, और जनरल नियाजी जो है ना अपना स्टार वगैरह खोल के हमारे जनरल के हाथ में दे दिया। और जब किले में वो बंगाली बोलने वाला एक बूढ़ा मिला 80 साल का, वो इशारा किया कि जो है ये ताला बंद है, आप इसमें देखिए। एक हमारा कैप्टन नीलकंठन हुआ करता था, रिवाल्वर से ताला तोड़ा, उसमें 350 से ऊपर जो है 350 से ऊपर लड़कियां जो है मेडिकल में सारी की सारी गर्भवती थी। इतना नालायक काम किए थे पाकिस्तान वाले। उनको जो है जो मुक्ति वाहिनी थी, हम लोग भी भाई मुक्ति वाहिनी में पैजामा कुर्ता पहन करके, क्योंकि उस समय जवानी का जोश था, हम लोग भी जो है मुक्ति वाहिनी बन करके लड़ने के लिए जाते थे, और भोर होते होते अपने बॉर्डर पर आ जाते थे। तो इस तरह की कहानियां हैं। रह गया कि जो है 4 साल में 1.5 साल से तो ऊपर जो उनकी जो है ट्रेनिंग में बीत जाएगा। इसके बाद 6 महीना उनका जो है छुट्टी हो जाती है, साल में एक बार छुट्टी होती है। और यदि बाई दबे चाइना या पाकिस्तान लड़ाई छेड़ दे तो ये जो है बेचारे लड़के लड़ेंगे,
हथियार दे करके आ जाएंगे कि भैया ये सारे जो सरकार है हमारी मोदी सरकार, ये देश को गुलाम बनाना चाहती है, ये जो है जवानों का जो है भविष्य खराब करना चाहती है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमारे देश को। भारत माता की जय। कितनी सहमत है इनकी बातों से? भारत माता की। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद, पशु चिकित्सा विभाग से मैं रिटायर हुआ हूँ। जितने हमारे वरिष्ठ लोग जो बात अपनी रखे हैं, इन सब की बातों से मैं पूर्ण सहमत, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम बंद नहीं करेंगे, आप कर क्या लोगे। बात सही है कि कर क्या लेंगे, लेकिन हमारी मन की भावनाओं को समझिए। हम तो चलो 30 साल नौकरी करके हम पेंशन पा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हम अपने बारे में न सोचें, अपने बच्चे के बारे में सोचें, अपने पड़ोस के बारे में सोचें, अपने ज़िले के बारे में सोचें, अपने राज्य के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें। लेकिन ये सोचने का काम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का है और उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उनको है। न कि हमको सोचने से कुछ नहीं होगा। हम तो यही सोच सकते हैं कि हम ये बनेंगे, लेकिन बनाने वाले तो ऊपर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले दो मांग, इनकी शहीद स्मारक प्रतिमा अच्छी से अच्छी तरीके से बनाई जाए, नंबर 1, और अग्निवीर योजना को अस्थाई योजना में बदल करके, जैसे पहले के सैनिक रिटायर होते थे और उनको पूर्ण पेंशन दिया जाए। और पेंशन आने के बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट में भी नौकरी पाते हैं, तो ये भी अगर कंप्लीट करते हैं तो इसमें भी उनकी पेंशन दी जाए, क्योंकि आपकी प्रदेश की सेवा हमने की है और देश की भी सेवा की है। अगर एक बार प्रधान बन करके आप पेंशन लेते हैं, उसके बाद जिला पंचायत बनते हैं तो पेंशन लेते हैं, उसके बाद में जिला अध्यक्ष बनते हैं तो पेंशन लेते हैं, उसके बाद अपना विधायक बनते हैं तो पेंशन लेते हैं। भाई क्यों हम क्यों नहीं? जो अगर आप वो पा सकते हैं तो हमको भी मिलने का अधिकार है, वो आपको देना चाहिए। हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन तरीके से आपकी अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं, तो आपको हमारी बात को सुनना चाहिए। और जितने हमारे वरिष्ठ लोग बातचीत किए हैं, हम ग्राम टणवा पोस्ट एकल बलिया का रहने वाला हूं। पशु चिकित्सा विभाग में मैं था, रिटायर हुआ। अभी मैं RSS गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी एकेडमी बंसी बाज़ार में मैं फिजिकल टीचर हूं। सुबह पढ़ाता भी हूं और शाम को मेडिकल हमारा है, मैं पशु चिकित्सा का डॉक्टर हूं। शाम को मैं ट्रीटमेंट भी करता हूं, लोगों की समाज सेवा भी करता हूं। जो हमारे आसपास के लोग जानते हैं कितना मैं सेवा करता हूं। तो इसी के माध्यम से एक बार मैं सब पूरे देशवासियों को भी और जितेंद्र के परिवार को और हमारे वरिष्ठ लोगों को एक बार मैं अपने दिल से फिर सैल्यूट करता हूं। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोगों ने अपना बात रखा। वहीं बात करें तो शासन प्रशासन को भी इन बातों को समझना चाहिए और इन बातों पर विचार करना चाहिए। जब 40 और 50 साल नौकरी करके जब वो व्यक्ति घर आता है तो उसका एक सहारा मात्र होता है, वो होता है पेंशन। वहीं बात करें तो 2 दिन के लिए कोई विधायक और सांसद बन जाता है तो जीवन भर मलाई काटता है। उसको तो टिकट भी मिलती है, फ्लाई यात्रा मिलता है, ट्रेन की भी यात्रा मिलती है, बस की भी यात्रा मिलती है। लेकिन वहीं जब सेना जवान बॉर्डर पे जाके शहीद हो जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।